16 साल की बेटी अपने पिता के साथ और छोटे भाई के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी, क्योंकि उनकी माँ की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। हाँ दोस्तों, और यही 16 साल की नाबालिग लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने उसी पिता और 8 साल के मासूम छोटे भाई की हत्या कर देती है। देखें दोस्तों, सुने आगे का वीडियो। आप देख रहे हैं धागड़ की अदालत, देखते रहिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ऐसे अपराधों से, आसपास होने वाली घटित अपराधों से बचा जा सके। धन्यवाद दोस्तों। ये घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। यहाँ एक पिता जो रेलवे विभाग में नौकरी करता था और रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी नाम की जगह थी, उसमें रह रहे थे, लेकिन एक मासूम मानेंगे 16 साल की लड़की उसे उसी कॉलोनी में रहने वाले मुकुल सिंह नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। और जब इस प्यार की खबर उसके पिता को चलती है तो पिता नाराज़ होता है और उस लड़के को हिदायत देता है, लेकिन लड़का लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहा था। ऐसे में उस पिता ने लड़की को ले जाकर थाने में रिपोर्ट की, जिस पर से पॉक्सो एक्ट के तहत उस लड़के पर मुकदमा दायर हो गया। मुकदमा दायर होने से उस मुकदमा से कैसे बचा जाए, ये लड़का और लड़की दोनों सोचते रहे, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर लगातार बातों में लगे रहे। इसी दौरान उनकी दोस्ती और परवान चढ़ती गई। फिर इन्होंने एक खौफनाक प्लान बनाया कि क्यों ना पिता की हत्या कर दें। जी हाँ दोस्तों, पिता का नाम राजकुमार विश्वकर्मा था और लड़के का नाम तनिष्क था। ये शाम को तीनों खाना खा के अपने घर में सो रहे थे। लड़की के साथ उस लड़के जो हत्या में शामिल था, मुकुल सिंह, ये दरमियानी रात 14-15 मार्च, जी हाँ 14-15 मार्च 2024 की दरमियानी रात की घटना है। लड़की जो नाबालिग थी, अपचारी थी, उसने मुकुल सिंह के साथ प्लान बनाकर कुल्हाड़ी से अपने पिता पर वार किया और उसे मौत की नींद सुला दिया। ये सब होते हुए बेटा तनिष्क ने, या यूँ कहें कि उस लड़की के भाई तनिष्क ने देख लिया, तो इन दोनों व्यक्तियों ने उसे भी मौत की नींद सुला दिया, मार डाला। और जब उसे मारा गया तो खून के छींटे आसपास दीवारों पर और फर्श पर बिखर गए। उन्होंने साफ किया। पिता की लाश को पॉलीथिन में कवर करके रख दिया। बेटे तनिष्क को फ्रिज में बंद कर दिया। और इससे बड़ी हैरानी की बात ये देखें आप, इन दोनों ने, उनकी लाशें एक तरफ पड़ी थी और ये दोनों अपने नाजायज़ संबंध वहाँ बना रहे थे। इन्हें कोई मलाल नहीं था, कोई गम नहीं था। इनका एक क्रूर चेहरा, आप सोच सकते हैं इनकी सोच मानसिकता क्या रही होगी। इसके बाद ये सुबह होती हैं और दोनों लाशों को घर में छोड़कर निकल जाते हैं घूमने के लिए। पैसा इनके पास था ही, क्योंकि पिता का पैसा पूरा लड़की ने अपने अधीन कर लिया था। फिर जाते हैं, ये पश्चिम बंगाल जाते हैं, बम्बई जाते हैं, मथुरा, पुणे, कर्नाटक, बंगाल होते हुए नेपाल तक ये घूमती हैं। लेकिन जब आस पड़ोस के लोगों को घर में से बदबू आई तो पुलिस ने उन्हें जाकर देखा, दोनों लाशों को निकाला, तो पुलिस इनके पीछे पड़ गई। जहाँ जहाँ लोकेशन मिली पुलिस वहाँ वहाँ जाती गई, लेकिन ये दोनों पुलिस को लगातार चकमा देते रहे और भागते रहे। अंत में जब इनके पास पैसा ख़त्म हो गया तो ये हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर काफ़ी बैठे रहे। वहाँ पर लंगरों में या मंदिरों में जहाँ मिलता था वहाँ खाते थे। लेकिन जब दोस्तों पुलिस का शिकंजा इनके ऊपर ज़्यादा कस गया तो इन्होंने
भागने की प्लानिंग कर ली, लेकिन आरोपी मुकुल सिंह जो जबलपुर में ही रेलवे अधिकारी राजपाल सिंह का बेटा था और उसी कॉलोनी में रहते थे जो मिलेनियम कॉलोनी है, वो वहाँ से हरिद्वार से भाग निकला। आगे की कहानी आप सुनाएं, ये पुलिस अधीक्षक जबलपुर को सुनाएं। डबल सिविल लाइन डबल मर्डर जो केस हुआ था मिलेनियम कॉलोनी में, उसमें दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। जो उसमें औपचारिक बालिका थी, मैंने 2 दिन पहले भी उसमें ब्रीफ किया था। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद वहाँ पर उनकी कोतवाली पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए और आरोपी जो औपचारिक बालिका है उसे अरेस्ट किया। और ये जो दूसरा जो बालिग आरोपी है मुकुल, ये वहाँ से फ़रार हो गया था और फ़रार होने के बाद कल ये जो है सिविल लाइन थाने पे पहुंचा है, इसने सरेंडर किया और जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है।